नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निकिता गोयल है। पिछली टॉक में हमने बात करी थी अनीमिया के बारे में। क्या होता है अनीमिया, क्या है उसके लक्षण और क्या है उसके प्रमुख कारण अनीमिया के। और आज हम बात करेंगे कि क्या है वह लैब इन्वेस्टिगेशन जिससे हम अनीमिया प्लस उसके रीजंस को डायग्नोज कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हमें डाइट फॉलो करनी चाहिए घर पे जिससे हम घर बैठे ही अनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है वह लैब टेस्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट विद पेरिफेरल स्मीयर, जिसमें हम देखते हैं क्या है आपका हीमोग्लोबिन लेवल, MCV, MCH, RDW एंड प्लेटलेट काउंट। एंड पेरिफेरल स्मीयर में हम देखते हैं शेप एंड साइज ऑफ RBC और कोई और सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड टेस्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आयरन स्टडीज, जिसके अंदर हम देखते हैं सीरम आयरन लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल, TIBC एंड ट्रांसफरेंस सैचुरेशन। कई बार अनीमिया के सिम्टम्स आने से पहले ही सीरम फेरेटिन लेवल फॉल करने लगता है, तो अगर हम टाइमली टेस्ट कराते हैं तो सिम्टम्स से पहले ही हम अनीमिया का डायग्नोसिस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप, वो है डाइट इन अनीमिया, कि घर बैठे ही कैसे अपनी अनीमिया को ठीक करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट, मछली और अंडे का सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत रिच होता है आयरन और विटामिन B12 में। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शाकाहारी डाइट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आयरन एंड विटामिन B12 रिच होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हरी सब्जियाँ, जिसके अंदर आता है पालक, मेथी, ब्रोकली, केल, पत्ता गोभी, गोभी, टमाटर, शकरकंद, शलजम, चुकंदर, बीन्स व अन्य बहुत सारी सब्जियां जो आयरन रिच होती हैं, जो आपके आयरन लेवल को मेंटेन कर सकती हैं। फलों के अंदर सेब, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, कीवी और अनार और अंगूर बहुत ही आयरन रिच होते हैं, तो अगर आप उनका सही मात्रा में सेवन करें तो आयरन की आपको कमी कभी नहीं होगी। अब जो हम ड्राई फ्रूट्स की बातें करते हैं तो खजूर, किशमिश, बादाम, नट्स एंड बहुत सारी ऐसी सीड्स हैं जिनको आप रेगुलरली अगर लेते हैं तो आपके आयरन का लेवल हमेशा मेंटेन रहेगा और आपको आयरन सप्लीमेंट्स की कई बार आवश्यकता नहीं पड़ती है। और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो शहद और गुड़ की मात्रा आपकी डाइट में अगर अच्छी मात्रा में आप लें तो आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं होगा। चाय व कॉफ़ी का सेवन थोड़ा कम रखें, शराब और धूम्रपान का सेवन ना करें, तेलीय और मसालेदार खाने का सेवन थोड़ा कम करें। खाने के अंदर पानी की मात्रा व पीते समय पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो आपके बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। रेगुलर एक्सरसाइज करें और टाइमली टेस्ट कराएं और टाइम से सोएं और स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रखें। चलिए अब बात करते हैं क्या है ट्रीटमेंट अनीमिया का। आयरन सप्लीमेंट्स व विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स प्लस फॉलिक एसिड से आप आयरन एंड विटामिन B12 लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। एंड सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्या कारण है आपके अनीमिया का, उसके पीछे की कौन सी बीमारी है, अगर हम उसको ट्रीट करें तो हम अनीमिया का ट्रीटमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप माइल्डली अनीमिक हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयरन टैबलेट्स प्लस आयरन रिच डाइट से आप उसका ट्रीटमेंट घर बैठे ही कर सकते हैं। और अगर मॉडरेट टू सीवियर अनीमिया है आपको तो आयरन इंजेक्शंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस आयरन टैबलेट से आफ्टर कंसल्टेशन विद डॉक्टर आप उसका इलाज कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जब भी आप आयरन टैबलेट्स लें तो कोशिश करें कि वो नींबू पानी के साथ या संतरे के जूस के साथ लें और खाने से उसका अंतराल कम से कम 1 से 2 घंटे रहे। और कोशिश करें कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट के साथ कभी आयरन टैबलेट्स ना लें। दूध, दही, कैल्शियम टैबलेट्स या आपकी एसिडिटी की मेडिसिन के साथ कभी आयरन टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आज के टॉक से आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में क्या लक्षण होते हैं, क्या टेस्ट कराने चाहिए और क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए और क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आज का टॉक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।